जय हिंद प्यारे बच्चों। आज सुपर 50 के सीरीज में फिर एक बार हाजिर हैं आपके बीच नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय को लिखें तथा सिद्ध करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले बहुत सारे बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया है और आगामी एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस प्रमेय को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। ये सुपर 50 का 5वां प्रश्न है, गॉस के प्रमेय को लिखें तथा सिद्ध करें। ठीक है, तो देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ में से कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई जो कि फ्लक्स होता है, विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। फाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, यानी कि कोई भी बंद निकाय का जब समाकलन करते हैं तो उसको क्या करते हैं? लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू ds क्या है? ये सरफेस है, वो क्षेत्र है जहां पर कि विद्युत फ्लक्स को देख रहे हैं हम। फाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई ds इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो इसमें से उस क्षेत्र में जो कुल विद्युत आवेश है उसका 1/ε0 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/ε0 इंटू क्यू, ये हो जाएगा। ये क्या है? ये गॉस का नियम है। ये जो है गॉस का प्रमेय कहता है कि ऐसा होता है। अब विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? विद्युतीय फ्लक्स, इस गॉस के प्रमेय को जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ है। ऐसा जो क्षेत्र ले लिए, तो इस क्षेत्र में जितनी ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजरती है इसी को बोलते हैं फ्लक्स। समझ बात कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी क्षेत्रफल के किसी पिंड को रखा हुआ बंद पृष्ठ को रखते हैं तो उससे जो गुजरती हुई रेखा होती है दिशा में, उसी को बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। तो ये विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है? गॉस कहता है कि ये मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश का मतलब क्या है? यानी कि उस पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं कर रहा हो, तो वो मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ में से कुल विद्युतीय फ्लक्स, जो बंद पृष्ठ होगा उसका कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? वो 1/ε, यानी कि उस क्षेत्र में जो आवेश होगा उसके 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, सत्यापन। देखते हैं सत्यापन। अब क्या है? माना कि बिंदु O पर एक विलगित बिंदु आवेश Q स्थित है। अब देखिए क्या है? विलगित बिंदु आवेश। विलगित क्या होता है? वैसा आवेश जिस पर कि कोई बाह्य बल काम न कर रहा हो, मुक्त अवस्था में हो, उसी को बोलते हैं विलगित आवेश। ठीक है, विलगित बिंदु आवेश क्यों स्थित है? बिंदु
बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु, आर दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी फिगर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिंदु P है, R को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन, क्योंकि गॉस ने यह प्रमेय दिया था इसीलिए उसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, देखिए क्या कहता है। अब बना लेते हैं एक फिगर कि माना कि एक विलगित बिंदु O पर, माना कि एक बिंदु O ले लेते हैं, बिंदु O ले लिए, यहां पर बिंदु O ले लिए। ठीक है, एक विलगित बिंदु आवेश जिस पर की कोई बाह्य बल नहीं है, कोई भी बाहरी बल उसमें काम नहीं कर रहा है, उस पर बिंदु आवेश क्या है, Q है, तो Q ले लिए। ठीक है, बिंदु आवेश Q है। अब कहता है बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P ले लिए। अब क्या कहता है कि R को त्रिज्या मानकर यहां से जो यहां तक है R दूरी पर, ये कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, यहां से यहां तक ये R दूरी पर है, इसको त्रिज्या मानकर गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। यानी कि इसको R मान लिए तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ। आई बात समझ में? ये जो है विलगित बिंदु आवेश Q है एक O पर बिंदु पर, और वहां से R दूरी पर एक P बिंदु है, और R को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो ये जो बना ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि ये दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है तो E लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये R से जाती हुई है, तो R के तल में त्रिज्या, R के तल में जो इकाई सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा। और चूंकि ये क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो उसको इकाई तल सदिश में N हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? इसको जो है अच्छे से आप लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, जो कि आपको काम आएगा आगे। चलिए चलिए देखते हैं अब आगे। आगे क्या है कि मेरे पास फिगर है, अब फिगर को हम देख रहे हैं। अब क्या कहता है कि बिंदु P पर, बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप विद्युत ध्रुव जब पढ़ रहे थे तब वहां पर आपने ये देखा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं, तो E इक्वल टू क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर, यही होता था, तो KQ बाय R स्क्वायर। अब KQ बाय R स्क्वायर और R का इकाई सदिश क्या है, R कैप है, इंटू R कैप। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ पर है, और इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, ये DS हो गया, ये सरफेस है ना, उसको DS बोलेंगे। यदि पृष्ठ पर क्षेत्र अल्पांश क्या, कि वैसा क्षेत्र जहां पर इसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसपे जहां पर हम इसका क्या कर रहे हैं, तीव्रता निकाल रहे हैं। यदि पृष्ठ पर क्षेत्र अल्पांश क्या हो, DS हो, क्षेत्र अल्पांश क्या हो, DS हो, तो DS होगा तब क्या हो जाएगा, तो DS इक्वल टू DS डॉट N, इकाई सदिश N है। ठीक है, चलिए हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, यहां पर लिख लेते हैं, याद रहेगा। हमको प्रूफ करना है फाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल E ds इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यही हमको प्रूफ करना है, जो गॉस का प्रमेय कहता है। यही प्रूफ करने के लिए हम इतना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए वो आगे में रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा क्या कहां जा रहे हैं। ये हो गया। अब है तब क्या हो जाएगा कि मेरे पास क्या था, फाई इक्वल टू क्या था, ईडीएस है। तो ईडीएस ये ds का क्या हो जाएगा, ई है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, इंटू ds क्या है, ds हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ds, इधर ले आते हैं ds को, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें, आर एन को एक जगह कर दिए, ये इकाई सदिश को दोनों को एक जगह कर दिए। आपको पता होगा कि जो डॉट वेक्टर होता है उसमें क्या करते हैं, उसको मोड में डालते हैं तो कॉस थीटा होता है, डॉट वेक्टर को कॉस थीटा, और क्रॉस वेक्टर जो होता है उसमें साइन थीटा होता है। तो ये डॉट वेक्टर है तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं आगे, के क्यू डी एस बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये मोड के अंदर जाएगा एन कॉस थीटा। अब देखिए थीटा क्या है, जिस दिशा में क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में त्रिज्या है, ठीक है। तो दोनों इकाई सदिश एक ही दिशा में है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा के क्यू, चलिए ऊपर लिख देते हैं, अब हो जाएगा के, अब हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस, और ये क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री 1, इकाई सदिश है एक ही दिशा में तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, आर के लिए एन के लिए 1, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां तक हो गया। इसको हो जाएगा ये ई डी एस इक्वल टू, ई डी एस क्या है, यही है फाई, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि ये हो जाएगा के क्यू डी एस बाय आर स्क्वायर। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यह निकल गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि समाकलन होने के बाद, रेखीय समाकलन जो करते हैं, लाइन इंटीग्रल जो करते हैं, उसके बाद जो होता है वैल्यू, वो आवेश जो होता है 1/ε0 के बराबर हो जाता है। यही प्रूफ करना है। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय बंद पृष्ठ का समाकलन करने पर, अब है गोलीय बंद पृष्ठ, ये जो क्या है, गोलीय है और क्या है, बंद है, उसका समाकलन करने पर, बंद पृष्ठ का समाकलन और अवकलन आपने मैथ में पढ़ा होगा, पृष्ठ का समाकलन करने पर, ठीक है, गोलीय बंद पृष्ठ का समाकलन करने पर, यानी कि इसका जो अभी वैल्यू आया है इसका समाकलन करने पर क्या, तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल एस के रेस्पेक्ट में, सरफेस है, पृष्ठ का है, इसीलिए एस लिखेंगे, ई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सरफेस का इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये के क्यू डी एस बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि हम एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर आ गया, उधर क्या बच गया, ds, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि के क्यू बाय आर स्क्वायर और के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण, इस गोलीय भाग का, ये गोला है, ये वृत्त नहीं है, गोलाकार एरिया है, तो गोलाकार जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यही इसी का समाकलन, एस का समाकलन क्या करते हैं, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल,
तो k इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इक्वल इंटू q/r² इंटू संपूर्ण पृष्ठफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है 4πr²। तो ये हो जाएगा 4πr²। चलिए अब देखते हैं r² खत्म हो गया, 4π खत्म हो गया, क्या बच गया यहां से बच गया ऊपर में q, नीचे में बच गया ε0 बच गया। तो यही तो हमको ज्ञात करना था ही। तो ये हो गया E ds इक्वल टू q/1/ε0 इंटू q लिखें या q/ε0 लिखें, एक ही बात है। तो यही हमको ज्ञात करना था जो कि यहां पर देख रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये गॉसियन पृष्ठ का जो समाकलन करने पर हमको ये प्राप्त होता है, ये प्रूव्ड हो गया। ये था गॉस के प्रमेय को लिखा हमने और उसको प्रूव्ड किया। ये 5वां क्वेश्चन था। आगे फिर से इस सुपर सीरीज जो है सुपर 50 का, इसमें और सारे प्रश्न आएंगे। इसका अभ्यास आप लगातार करते रहें, प्रतिदिन करते रहें। अगले दिन का इंतजार न करें कि आज का प्रश्न आज ही खत्म कर लें, और बार बार रिपीट करते रहें ताकि दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको न हो। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे फिर अगले क्लास में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।